हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। क्या भारत अब पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन कर लिया है एक डिफेंस पैक्ट, एक नाटो लाइक डिफेंस पैक्ट। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो बीच में कूद जाएगा सऊदी अरेबिया, या फिर खुदा ना खास्ता अगर कभी हमने सऊदी अरेबिया की कमर तोड़ी तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेके बीच में आ जाएगा। इसके साथ साथ दो इनसिक्योर कंट्रीज बुरी तरीके से इनसिक्योर हो रखी हैं और मैं आपको कारण बताऊंगा एक एक करके। पहला नाम सऊदी अरेबिया, दूसरा नाम पाकिस्तान। दोनों इनसिक्योर होके दो काम कर रहे हैं। पहला काम, पूरे मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करके एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश, और साइमल्टेनियसली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ये एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर चुके हैं। आप जरा सोचिए कि सऊदी अरेबिया भारत से इतना नाखुश क्यों होगा? क्या कारण होंगे? कुछ तो कारण बड़े गंभीर होंगे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के गोद में जाके बैठ गया है, या फिर वैसे वर्षा। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत ने मिडिल ईस्ट से तेल और गैस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। हम वेनेजुएला से खरीद रहे हैं तो हम रशिया से भी खरीद रहे हैं। याद रखिए, भारत और चाइना भी नजदीक आ रहे हैं। भारत रशिया ऑलरेडी नजदीक आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सुन्नी नेशंस को यह लग रहा है कि वी आर फंडिंग द रशियंस, एंड रशियंस एंड चाइनीज दे आर इन टर्न फंडिंग द शिया एक्सिस। और इसका मतलब इनसिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। उसके बाद ताबड़तोड़ बॉम्बिंग हो जाती है कतर की, तो हालत ही खराब हो जाती है। और भारत में भी प्रो कतर सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट कतर ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा था, अलोंग विद इज सुन्नी पार्टनर तुर्की। मिडिल ईस्ट के हर जगह जब भी कोई क्राइसिस होती है, भारत में इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस होती है, तो जब भी हम फंडिंग के एरिया में जाते हैं तो मिडिल ईस्ट का नाम आ जाता है। कमेंट में सारी कंट्रीज का नाम डाल दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। जस्ट इमेजिन, ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, मान लीजिए पकड़ के फिर से मारते हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया इस वॉर में घुस जाएगा? या इसका सारा कॉन्टेक्स्ट मिडिल ईस्ट में है? बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी कंट्रीज आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, बट इनमें एक बहुत क्लियर डिवीजन है, शिया सुन्नी डिवीजन। एक सबसे बड़ा पावर है सऊदी अरेबिया, जिससे झप्पियां करके अभी शबाज शरीफ, आसिम मुनीर द फील्ड मार्शल आए हैं, और ये एक तरीके से सुन्नी एक्सेस का बॉस है। दूसरा है चैलेंजर, ये शिया सुन्नी एक्सेस को मिक्स करके एक साथ मुस्लिम ब्रदरहुड बनाना चाहता है, नाम है तुर्की। और तीसरा है ईरान। अब सोचिए कि इनके पास ऑयल एंड गैस है, इनके पास मिलिट्री पावर है, बट यहां पे आपको समझना पड़ेगा इनके पास एक्सटर्नल, अब बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के मिडिल ईस्ट का बॉस कोई नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश कभी सोवरन नहीं हो सकता, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट की कंट्री सोवरन हो ही नहीं सकती। इसीलिए देखिए, जीसीसी, इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद, जीसीसी बैक्ड बाय अमेरिका, बैक्ड बाय नाटो, बैक्ड बाय वेस्ट। ऑपोजिट साइड में आप देखिए ईरान की शिया एक्सिस, जिसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। तो आप ये जो यमन में देखते हैं, हमास, हिजबुल्लाह, ये सारी कहानी, ये पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस is supported by Iran's supreme leader, who is in turn backed by Vladimir Putin and Xi Jinping. Now pause and think, इंडिया के recent behaviors का है। इंडिया अमेरिका का टिफ चल रहा है, एक टर्फ वॉर चल रहा है, बातों में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, तीखी, बिल्कुल मैं कहूंगा शार्प कमेंट्स ऑन ट्रेड। तो अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। इसका मतलब सऊदी और जीसीसी, जो कि अमेरिका बैक्ड है, वहां पे भी कुछ टिफ होगा। दूसरी चीज देखिए, हम चाइना के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, नई नई वार्ताएं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम व्लादिमीर पुतिन से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो जो तेल एक्सपोर्टर है उसे परेशानी होगी। उसी टाइम में आप देखिए कि इस्लामिक कंट्रीज में एक पाकिस्तान था जिसको हमने घुटने पे बिठा के मारा है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स था, और पूरे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम त्राहिम वाली स्थिति है कि इतना इतना बड़ा भाई न्यूक्लियर पावर है, इसको इतने बुरी तरीके से तोड़ा, इनके एयर बेसेस डुबा दिए। ऐसी स्थिति में दे पैनिक देमसेल्फ कि इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपैंड कर रहा है, इकोनॉमी चौथे नंबर पे है। उसके साथ इजराइल मिर्ची आके डाल देता है पूरे मिडिल ईस्ट में, सारी कहानियां चेंज करता है। कैसे? पहले ईरान को स्ट्राइक करता है, ईरान को स्ट्राइक करने के बाद अमेरिका ईरान को स्ट्राइक करता है। मतलब एक चीज पक्की है
कि जैसे अमेरिका कोशिश करता था मिडिल ईस्ट में इजराइल और जीसीसी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश, वो छोड़ दी है ट्रंप ने। एक्सट्रीमली प्रो इजराइल पर्सन, पहले इजराइल को अटैक करने दिया, फिर खुद इजराइल पे, फिर खुद अटैक कर दिया अपने बी 2 बॉम्बर से, ये मिडनाइट हैमर एसेट्रा कर दिया। उसके बाद आ जाता है कतर ना। कतर से एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अल जजीरा के अलावा गैस एक्सपोर्ट करता है और दूसरी कंट्रीज के गरीब लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, और जहां पे भी आपको रेडिकल आइडियोलॉजी दिखेगी, टेररिज्म दिखेगा, वहां पे कतर के पैसे जरूर मिलेंगे। और होता क्या है, इजराइल ने पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री रही, और आई मे और मे नॉट सपोर्ट इजराइल्स एक्शन, बट आई सपोर्ट हिटिंग एनी कंट्री दैट सपोर्ट्स टेररिज्म। तो इजराइल ने एक काम बहुत अच्छा किया, कतर को ठोका और एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी। ये रेड लाइन ड्रॉ करते ही सबसे बड़ा फियर क्या हुआ मिडिल ईस्ट में, कि भाई हमें बैक कौन करेगा, हमें बचाएगा कौन। तो ये जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये दो कंट्रीज में पैरेलली आई। एक पाकिस्तान कि हमारे एयर बेसिस ठोक दिए, ये हमारा चकलाला का चकला बेलन बनाया है, ये इन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर स्टोरेज है उनको हिट किया। दे आर स्टॉपिंग एट नथिंग। उसी तरीके से इजराइल मिडिल ईस्ट में इज स्टॉपिंग एट नथिंग। पहले बात थी कि ईरान पे पॉज कर जाएंगे, कतर को ठोकने के बाद देयर आर नो लिमिट्स। अब कल के डेट में सऊदी अरेबिया को ठोक देता है इजराइल, तो क्या करेंगे भाई। उसी तरीके से इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो सब अचानक बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर रेज्यूम अगेन। आर्म्ड फोर्सेस उठा के इनके आर्म्ड फोर्सेस को तोड़ती है, तो कौन बचाने आएगा? अमेरिका तो आएगा नहीं बचाने, नाटो नूटो कोई बीच में नहीं आएगा। या इनको तोड़ा जाएगा, इनके पीछे में बैकएंड में अमेरिका भी होगा, चाइना भी होगा, तुर्की भी होगा, अजरबैजान होगा, अगर अर्मेनिया को भी आना होगा तो वो भी आ जाए, मतलब नहीं। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यू कैन नॉट होल्ड दीज टू कंट्रीज इन देयर रीजन। इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ पिटाई की है, किसने? इजराइल ने आफ्टर कतर, और इंडिया आफ्टर ऑप सिंदूर। तो ये एक चीज बहुत पैपेबल थी। कतर होने के बाद इनको एक चीज समझ आ गई कि जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में ऑपरेशन हुए हैं, दे आर बिकमिंग एक्सट्रीमली इनसिक्योर। और खुद टेररिस्ट चिल्ला चिल्ला के रो के कि हमें कोई बचाने नहीं आया, 150 लोग हमारे मारे गए। इसके बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से टेररिस्ट रो रहे थे ना, पॉज एंड थिंक। जब ऑप सिंदूर चल रहा था तो हमारे अगेंस्ट कौन कौन खेल रहा था? हमारे अगेंस्ट चाइना खेल रहा था, वेरी वेल, क्योंकि उसके वेपन सिस्टम्स थे और इसलिए इतना सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था रफाल के अगेंस्ट। साथ ही साथ अमेरिका परेशान था कि रफाल डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी देखिए आप, रिसेंट न्यूज क्या आया था, 116 रफाल लेने की बात हो रही है, टोटल नंबर 176 तक चले जाएगा। तो भाई F-35 F-16 ये सब कैसे बिकेंगे? ठीक है, तीसरी कंट्री तुर्की, फिर अजरबैजान, सारी कंट्रीज है ना, ये पीछे में बैकएंड में खेल रही थी। बट चाइना को एक चीज समझ आई कि पाकिस्तान उनका नहीं है। पाकिस्तान उनका पुराना पालतू था और पाकिस्तान अब अमेरिका से गिरवी हो रहा है। सोचिए क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने पूरे नैरेटिव में, आप देखिए जो टैरिफ लगे, ये नहीं लगे पाकिस्तान पे, इंडिया पे लगे। इंडिया को बोला गया कि भाई हमने वॉर रुकवा दी। इंडिया ने दो टूक बोला, वॉर आपने नहीं रुकवाई, यू हैड नथिंग टू डू विद द वॉर। उसके बाद देखिए जब स्ट्राइक होता है इजराइल पे, तो देवर साइडिंग विद अमेरिका। आप देखिए कितने कंफ्यूज हैं। एक साइड में ये अमेरिका के साथ है, बट अमेरिका के जो टॉप एलाई हैं इजराइल के अगेंस्ट हर जगह भद्दी भद्दे कमेंट्स करना या फिर प्रोटेस्ट करवाना, उसमें भी ये मुलविस रहते हैं। बट जब स्ट्राइक होना था तो ये ईरान को डंप करके, अपने नेबर को डंप करके अचानक से इजराइल और अमेरिका के साथ बैठ गए। जैसे ही इजराइल के साथ बैठते हैं, इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, चाइना और रशिया के अगेंस्ट। क्योंकि चाइना रशिया ही बैक कर रहा है ईरानियन रेजिम को। विरोधावस्था मिल गई। तो पाकिस्तान अपने आप को अब क्लियरली पोजीशन करना चाह रहा है विद द सुन्नीज लेड बाय द साउदीज, नॉट तुर्की कंटेंडर है। सो दे आर साइडिंग विद द सुन्नीज को ये वेपन देना चाह रहा है, न्यूक्लियर वेपन। डायरेक्टली वेपन देगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, बट वो अलाउड नहीं होगा। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के थ्रू अगर वेपन्स देगा तो पैसे भी मिलेंगे, अमेरिका की डांट भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इंडिया को आंखें दिखाना या फिर मिडिल ईस्ट में ऑयल सप्लाई पे क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश, साथ ही साथ भारत में ज्यादा से ज्यादा टेरर फंडिंग ज़कात के नाम पे ये पूरे मिडिल ईस्ट से उठाएंगे। इसका मतलब कश्मीरी कॉज को, कश्मीरी सॉलिडारिटी जो ये चलाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली इस्लामिक कंट्रीज में, पर्टिकुलरली सुन्नी कंट्रीज में, वहां से ये ज्यादा पैसा उठा पाएंगे। इवेंचुअली कश्मीर में पैसा नहीं आएगा, पैसा इनके जेब में आएगा, जिससे इनके अमेरिका में बड़े बड़े मैंशंस बनेंगे और पापा जॉन की फैक्ट्रियां लगाएंगे।
बड़े बड़े चेन्स खोलेंगे. सो दैट इज द रोल. इसलिए सबसे पहले क्या हुआ कि भाई कतर के ऊपर स्ट्राइक पड़ने के बाद सारी इस्लामिक कंट्रीज बोल रही हैं कि हमें नाटो बनाना पड़ेगा. अमेरिका दगाबाज है, दगाबाज रे. ये सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा है. इंडिया में भी ये फीलिंग है, बट मिडिल ईस्ट के इक्वेशंस अलग है. तो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों? ताकि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे पाऊं और एक तरीके से लीगल कवर के साथ दे पाऊं. तो इसलिए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एंड नॉट न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर. तो आप ये समझ लीजिए कि आज के बाद सऊदी अरेबिया इज अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री. और एक कंडीशंस अप्लाई है. कंडीशंस अप्लाई में सपोजिटली अमेरिका से दोनों को परमिशन लेना पड़ेगा. बट अज्यूम कि एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी है अमेरिका के साथ कि पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये कह रही हैं हम देखो पाकिस्तान को ले आएंगे वरना आप हमारे साथ अच्छे से डील करना शुरू कर दो. सो इट इज ऑल्सो अ ब्लैकमेल टैक्टिक्स ऑफ यूएस के साथ कि भाई टू गेट अ बेटर डील. तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन की डिफेंस डील, अटैक ऑन वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ. अब सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट, विरोधावस्था देखिए. तो क्या पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़ा है या पाकिस्तान सुन्नी कंट्रीज के साथ खड़ा है? क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज का एज सच कोई यूनिफाइड मैं कहूंगा स्टैंड नहीं है, बहुत डिवीजन. अगर सुन्नी कंट्रीज के साथ भी खड़ा है तो क्या वो तुर्की के साथ खड़ा है या सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है? क्योंकि बहुत विरोधावस्था है, बहुत विरोधावस्था है. और क्या आप अपने पड़ोसी ईरान को बॉयकॉट कर रहे हैं, डिच कर रहे हैं, और बाय दैट मींस क्या आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से एग्जिट कर रहे हैं? क्या आप अमेरिका को कह रहे हैं कि सीपीईसी को टेक ओवर कर लो? क्या व्लादिमीर पुतिन से पंगा ले रहे हैं? इंडिया से ले रखा, पुतिन से भी ले रहे हैं, चाइना के शी जिनपिंग से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, आपके पड़ोसी से. दोनों साइड एक एक पड़ोसी, ईरान और इंडिया, ये तो आपको तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रेगुलरली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आप अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं? क्योंकि बहुत विरोधावस्था है, आपको मैं बताता हूं. दीज थिंग्स कैन ओनली फ्रुक्टिफाई अगर अमेरिका ओके बोले, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का असली बाप है, असली पापा अमेरिका है. जब तक वेस्ट नहीं बोलेगा, द फॉर्मेशन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज अ वेस्टर्न डिजाइन. तो जब तक वेस्ट से गो अहेड नहीं आएगा, जब तक पापा बोलेंगे नहीं कि कर लो बेटा, तब तक कुछ हो नहीं सकता. एंड दिस गोज आउट ऑल्सो फॉर सऊदी अरेबिया, जीसीसी, कतर फॉर दैट मैटर. कोई कुछ नहीं कर सकता. अगर अमेरिका ने अपने बेसेस हटा लिए तो रातों रात इनकी हेकड़ी टाइट हो जाएगी. तेल गैस रोड पे समंदर में बह रहा होगा. यू नेवर नो हु विल अटैक हुम. तो नेट सिक्योरिटी गारंटी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका दिखाता है. अमेरिका को आंखें दिखाना है. इंडिया की तो बात बाद में आएगी. इंडिया को जिसको ठोकना होगा बुरी तरीके से ठोकेगा. सऊदी अरेबिया आ जाए, ईरान साथ में मिलके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस म्यांमार. ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब, ये वहां पे अच्छी उनकी वीडियो अच्छी बनती है आपस में. प्लीज अंडरस्टैंड. हो सकता है इजराइल और ईरान, दे कैन बी गुड कंटेंडर्स बट नॉट इन फ्रंट ऑफ इंडिया. इट कैन नेवर बी. आप समझिए आपकी रीच कहां तक जाती है. ईरान बैठा रहेगा, परेशान हो जाएंगे. सऊदी अरेबिया बैठा रहेगा, परेशान हो जाएंगे. सो थिंक अबाउट इट. ये अमेरिका से भी पंगा ले रहे हैं. अमेरिका से क्या कि भाई हम आपकी आपसे बिना परमिशन के ये पैक्ट बनाएंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया को तो चाबी लगानी है. इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. पाकिस्तान by this act has taken a clear side of the Sunni world, thereby asking questions whether the US is a country that Pakistan trusts, whether they have taken the permission from Donald Trump. More importantly, are they against Iran? And most importantly, are they giving a message to Israel? Because Israel, when it takes someone to account, it is the end of Pakistan. Think about it. क्योंकि ना इनको न्यूक्लियर वेपन्स पसंद है, ना इनको रेडिकल आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली कंट्री पसंद है, ना इनको ये रेडिकलाइजेशन या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करने वाली, फैलाने वाली कंट्रीज पसंद है. थिंक अबाउट इट. एंड ऑफ द डे क्या पाकिस्तान अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रहा है कि वो सऊदी अरेबिया और जीसीसी के साथ है, बट ईरान के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है, और यूएस को क्वेश्चन कर रहा है, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग चाइना एंड रशिया. So these are very big questions. India should remain silent and let the game play itself. तू घुस भाई मिडिल ईस्ट में, तू मिडिल ईस्ट में घुस.
हम तेरे 4 पार्ट काट देंगे यहां पे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।